हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? चलिए चलेंगे क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट प्रीवियस सवाल जो बिहार बोर्ड में आता ही आता है। तो आज जो सवाल बनाएंगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। परिमेय और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है, जो कि आप लोग को बिहार बोर्ड के द्वारा 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो आज बच्चों पीडीएफ तो तैयार नहीं है, तो हाथ से ही लिखना पड़ेगा। चलिए तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक संख्या है। चलिए बच्चों, अजीबोगरीब सवाल देखिए। ये सवाल खुद में पागल सवाल है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इनको कहना है कि आप हमको सिद्ध करके बताइए कि कैसे अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या करना है कि √5 को ये जो बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या, इसके विपरीत मान लेना है। करना क्या है कि इसके विपरीत मानना है। चलिए लिखते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। थोड़ा मोटा है, रुकिए 1 मिनट। क्या लिखे हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। चलिए आगे, √5 इक्वल टू क्या माने परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है कि P/Q। परिमेय संख्या को क्या दर्शा सकते हैं? P/Q के रूप में। तो लिखना है, यहाँ P/Q नहीं मानेंगे, यहाँ मान लेते हैं A/B। क्या ये A/B? ये जो है आपका परिमेय संख्या है। जहां A व B सपूर्णांक है। क्या है? सपूर्णांक। सपूर्णांक क्या होता है तो देख लीजिए यहाँ पे। सपूर्णांक
इसका मतलब हो गया कि जिसका गुणनखंड केवल एक हो। तो ए और बी का क्या गुणनखंड होगा? ए को गुणनखंड होगा। जैसे कि 3 और 5 का अगर आपको बोलेगा शाहबाज गुणनखंड निकालने के लिए, तो क्या होगा? 3 5 का जो अभिष्ट गुणनखंड होगा एक होगा, क्योंकि 3 का पैरा में केवल एक आता है, तो इसलिए 3 और 5 का जो अभिष्ट गुणनखंड होगा तो एक होगा। चलिए इसको ए मान लेते हैं, ए बी। तो ए और बी का भी अभिष्ट गुणनखंड क्या होगा? तो एक होगा। तो लिख देना है चलिए, चूंकि ए व बी का ए व बी का वह निष्ठ वनिष्ठ गुणनखंड एक है। क्या करना है? इसको बंद कर देना। ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। चलिए क्या करना है, इसको क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या होगा कि अंडर रूट 5b इक्वल टू ए। ऐसे ही बनाना है, नोट करते जाइएगा आप लोग। करना क्या है कि दोनों तरफ क्या करना है कि दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों तरफ को वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा? अंडर रूट 5b का वर्ग करेंगे और ए का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट 5 का अगर वर्ग करेंगे तो 2 से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 5b स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। समीकरण 1 मान लेंगे इसको। समीकरण 1 मान लेना है। चलिए नोट कीजिए। चलिए लिख लिए होंगे, तो यहाँ लिखना है समीकरण 1 माने, देखिए एक कंडीशन है, और मान लीजिए 10 का स्क्वायर बटा 5। ये जो 5 है, 5 क्या होगा कि 10 का स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। 10 का स्क्वायर 100। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को बता रहे हैं। तो 100 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 100 को 5 विभाजित करेगा। ठीक है, 100 को तो 5 विभाजित कर देगा, तो यही 5
10 को तो विभाजित कर सकता है। अगर 10 का स्क्वायर को विभाजित कर रहा है 5, तो यानी 10 को भी विभाजित 5 करेगा। तो चलिए यही लिखना है यहाँ पे कि इरेज कहाँ हो रहा है बे? चूंकि क्या है कि ए स्क्वायर विभाजित इसको करेगा 5 को स्क्वायर विभाजित ए स्क्वायर विभाजित होगा ए स्क्वायर विभाजित, एक सेकेंड, किधर गया इरेज, ए स्क्वायर विभाजित करेगा करेगा 5 को इसीलिए ए भी ए भी ए भी ए भी विभाजित करेगा ए भी विभाजित करेगा 5 को। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कीजिए। चलिए दूसरे पेज पे चलेंगे। अब करना है क्या है कि 5c, अब क्या करना है कि a बराबर 5c मान लेना है। क्या करना है, a बराबर 5c मान लेना है। तो 5c क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है। क्या है, तो a बराबर 5c रखने पर a बराबर 5c रखने पर क्या होगा, समीकरण ए में अगर a बराबर 5c रखते हैं तो क्या था कि 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर था, तो a स्क्वायर की जगह 5c रखेंगे, क्या होगा 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा 25c स्क्वायर। अगर 5 से 25 को काट रहे हैं तो क्या होगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर होगा। चलिए नोट कीजिए। करना क्या है कि इस समीकरण इसको 2 बना लेना है। नोट कीजिए। लिखना है चूंकि बी स्क्वायर बी स्क्वायर
विभाजित है 5 से, इसलिए b भी विभाजित होगा, b विभाजित होगा 5 से। ले लिखिए। अब लिखना है समीकरण एक एवं दूसरे। समीकरण एक एवं दूसरे क्या है? तो अब देखिए क्या हो रहा है। फर्स्ट में क्या माने थे कि ए और बी का वेनिस्ट गुणनखंड एक माने थे। यहाँ क्या हो रहा है तो यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ रब कर देते हैं। अगर a/5 b/5 क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ए और बी का अभिष्ट गुणनखंड कितना होगा? दोनों में कॉमन क्या है? 5। इसका अभिनिष्ट गुणनखंड 5 हो जाएगा। तो क्या करना है, इसको मिटा देना है। समीकरण एक एवं दो से लिखना है ए व बी का उभय निष्ठ, ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5 है। ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड तो कितना था? तो क्या माने थे? तो 1 है। तो 1 है। क्या करना है, चूंकि यह यहाँ क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ निकला ए व बी का अवैनिष्ठ गुणनखंड 5, लेकिन ए व बी का अवैनिष्ठ गुणनखंड कितना था? 1 था। तो यहाँ निकला है 5, वहां था 1, तो ये दोनों क्या हो रहा है, यहाँ से विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो अब लिखना है कि यह यह विरोधाभास हमारी, सॉरी क्या लिखा जा रहा है अभी, हमारी
यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा क्या है? यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण कारण प्राप्त हुआ है। लिखना है कि अतः इस प्रकार √5 एक संख्या, चलिए नोट कीजिए क्या हुआ कि सिद्ध हो गया। ये क्या करना है कि बोर्ड में इसी प्रकार आपको लिखना है। अगर 5 नंबर में पूछे तो भी, 2 नंबर में पूछे तो भी इसी प्रकार लिखना है। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिएगा। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, तो अब अगला सवाल की बारी है। चलिए सवाल है, चलिए अब आगे की सवाल देखेंगे। अब क्या है कि सवाल, दूसरा नंबर का सवाल हो सकता है कि दूसरे टाइप से भी दे सकता है सवाल। तो चलिए दूसरे टाइप का अपरिमेय संख्या देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नोट कीजिएगा इस सवाल, इस सवाल को नोट कीजिएगा। चलिए इसको बनाते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन कि माना 3 + 2 √5 एक विपरीत मान लेना है, परिमेय संख्या है। क्या लिखे हैं कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। करना क्या है, 3 + 2√5 बराबर पी वाई, क्या हुआ है, पी वाई क्यू, 3 + 2√5/क्यू, क्या पी व क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक, सहपूर्णांक होगा, सॉरी, सहपूर्णांक, क्या है, सहपूर्णांक।
चलिए क्या करना है कि ये रूट वाला जो है इसको इस साइड रहने देंगे। 2√5 बराबर 3 को इस साइड भेज देंगे तो P बट्टा Q माइनस ये जो प्लस है, प्लस अगर बराबर की साइड जाएगी तो माइनस में आ जाएगा। तो क्या करना है कि 2√5 इक्वल टू P, चलिए इसका भिन्न का घट्टो बना लेते हैं। तो एलसीएम इसका निकलेगा Q से Q में भगा देंगे 1 होगा, 1 से P में गुना करेंगे P होगा, और यहाँ 1 है तो Q से तो 3Q हो जाएगा। तो चलिए अगर इस 2 को, ये गुना में है, इस अगर 2 को अगर इस बगल लाते हैं तो भागा में आ जाएगा। तो √5 इक्वल टू P माइनस 3Q बट्टा 2Q। चलिए नोट कीजिए आप लोग। चलिए सीध होने ही वाला है। क्या करना है, इसको 1 मान लेना। तो देखिए क्या प्राप्त हुआ है, ये जो है ये सारा है P माइनस 3Q बट्टा 2। क्या है ये परिमेय संख्या है, लग रहा है आप लोगों को परिमेय संख्या के जैसा। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। √5 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप ही लोग सोचिए, कभी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए हम जो माने थे वो गलत था। तो चलिए लिखेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। नोट कर लिए होंगे। लिखना है चूंकि चूंकि क्या था, P माइनस क्या था, एक सेकंड लिखना है चूंकि P Q 3 और क्या था नीचे में 2 एक क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। क्या है, चूंकि P Q 3 2 एक पूर्णांक है, तो इसीलिए P माइनस 3Q बट्टा 2Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। P माइनस 3Q बट्टा 2Q क्या परिमेय संख्या है। लिखना है परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
कि यह विरोधाभास हमारी 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 गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। जो माने थे गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ था। तो अतः लिखना है, जितनी भाषा है सबको लिखना है, नहीं तो बोर्ड में मार्क काट लिया जाएगा आप लोग का। इसलिए जिस तरह लिखा है उस तरह आपको बोर्ड में लिखना पड़ेगा फुल मार्क लेने के लिए। अतः इस प्रकार क्या था, 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। चलिए नोट कीजिए, कर लीजिए आप लोग। अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए। ये जो सवाल है बिहार बोर्ड में 110% आता ही है, इसलिए इस सवाल को मिस नहीं करना है। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। है क्या, सीध सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 1/1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए लिखना है सॉल्यूशन। में क्या है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। चूंकि 1/√2 बराबर क्या है, परिमेय संख्या माने तो P/Q जहाँ P व Q क्या है, पूर्णांक। चलिए इसको
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। √2 p बराबर q, तो √2 बराबर q बाय p। चलिए प्रूफ हो गया। इसमें सवाल आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, तो 3-4 स्टेप लिखना है। देखिए ये जो आपका q बाय p है, क्या है ये q बाय p है, क्या है, और ये क्या हो रहा है, ये जो है आपका क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। ये √2 क्या है, और परिमेय संख्या क्या है, और परिमेय संख्या क्या है, और परिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या प्राप्त हुआ, तो ये कभी संभव नहीं है। इसलिए लिखना है इसलिए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, चूंकि ओह 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 लिख दिए, क्योंकि पी माने थे पी ना, पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है, क्यू पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। इसलिए पी बटे क्यू क्या, पी बटे क्यू क्या है, परिमेय संख्या है। क्या, परिमेय संख्या संख्या है। तो हम क्या जानते हैं, ये हम जानते हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, और परिमेय संख्या है, तथा यह विरोधाभास जो विरोधाभास ये विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए अतः हम इसलिए अतः इस प्रकार 1/√2 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या
है। क्या करना था? यही प्रूव करना था। क्या करना है? इसी प्रकार आप लोग को प्रूव करना है। तो आप लोग नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज बस इतना ही। आगे देखेंगे दूसरा सवाल कल। तो आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए सारी सब्जेक्ट का। अभी समय है, 1 मंथ है, और 1 मंथ में सारा सोच रहे हैं सारा टॉपिक का वीडियो, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व करा दें आप लोग को, ताकि बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आप लोग पा सके। चलिए, जय हिंद।